हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज ए ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन आपका क्या है? ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन गिवन है, देखिए, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो. अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, द एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, ये हमसे क्वेश्चन पूछा, मैं बताने की स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फिर आपका फॉल्स है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आपका एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या है इस क्वेश्चन का? आपका की कॉन्सेप्ट है. ओके, तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम देखिए आपका, जैसे आपका ट्रांसलेशन मोशन में आपका लीनियर मोमेंटम होता था, वैसे रोटेशनल मोशन में हम एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं? आपका डिफाइन करते हैं. ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आपका मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. ओके, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं. इट इज रिटन एज द आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर पी वेक्टर. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर एंगुलर मोमेंटम. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एम वी आर साइन थीटा. ये आपका एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाती है? डेफिनेशन हो जाती है. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्वेश्चन है बोला कि इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो. अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो एक्ट कर रहा है. अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ही नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क यानी कि द समेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जो आपका समीशन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर ये आपका जीरो हो गया तो आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम को, सॉरी, टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं. टॉर्क इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है. ओके, टॉर्क इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि आपका, अगर आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है? देखिए, अगर आप किसी बॉडी पर आपका टॉर्क एक्ट करेगा, ओके, यहाँ से हमें बताना है, अगर किसी बॉडी पर आपका टॉर्क एक्ट करेगा तो इससे क्या होगा? उसका जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? आपका चेंज होता है. ओके, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो. अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क ही जीरो हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपका जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डीएल बाई, ये भी क्या होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा. यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट है. एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है. एंगुलर मोमेंटम आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या हो जाएगा? फिर आपका ट्रू हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है. इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा. ओके, तो ट्रू विल बी द, इसी क्वेश्चन में ट्रू हो जाएगा. ओके, यानी कि राइट हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.